हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप करंट में देख ही पा रहे होंगे, बिपरजॉय नामक चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुका है और यह देश के लिए एक खतरे का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक आपातकालीन बैठक भी की गई थी और इस तूफान को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेक्टिव स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रभावित इलाके हैं उनमें से वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट भी किया है और सेफ प्लेस पे पहुँचाया है। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट्स और जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी की गई हैं। दोस्तों, वहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत की टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप इंडिया की टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप इंडिया की टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और जानते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो कि भारत की स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसका मेन पर्पस है कि जो थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन है उसके अंदर डिजास्टर के प्रति स्पेशल रिस्पांस करना। इसीलिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को क्रिएट किया गया एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के रूप में अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 44-45। जो अपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत में, वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। दोस्तों, अभी करंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के, वो श्री अतुल करवाल जी हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिजास्टर को मैनेज करने की भारत के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नोडल मिनिस्ट्री होती है मैनेज करने के लिए नेचुरल डिजास्टर को, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए होती है। जब कैलेमिटीज सीवियर नेचर की होती हैं तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एड और असिस्टेंस को प्रोवाइड करती है अफेक्टेड स्टेट्स को, जिसके अंदर इंक्लूड होता है डिप्लॉय करना स्टेट की रिक्वेस्ट पे आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को, एनडीआरएफ को, एंड जो सच कम्युनिकेशन एयर एंड अदर एसेट्स जो अवेलेबल हैं और जिनकी जरूरत है वो सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ दोस्तों, जो कि अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टली कार्य करती है। जो हेड होते हैं एनडीआरएफ के, वो डेजिग्नेटेड है एज डायरेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल्स होते हैं एनडीआरएफ के, वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनको यहाँ पे डेप्यूट किया जाता है फ्रॉम द इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टर जनरल होता है वो एक 3 स्टार ऑफिसर होता है। एनडीआरएफ एक टॉप हैवी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर एडिशन टू द डायरेक्टर जनरल काफ़ी ज़्यादा जो सेवरल इंस्पेक्टर जनरल्स और डिप्टी आईजीज भी होते हैं, जो कि फ्लैग ऑफिसर्स होते हैं और वियर करते हैं बैजेस ऑफ रैंक। दोस्तों, अब हम एनडीआरएफ के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ जो कि एक 16 बटालियंस की फोर्स है और ऑर्गेनाइज है पैरामिलिट्री लाइंस के ऊपर, और इसको मैंड किया जाता है बाय पर्सन्स, जो कि इनको डिप्यूट किया जाता है फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, जैसे कि 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 3 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 2 सशस्त्र सीमा बल एंड 1 ऑफ द असम राइफल्स। इन सभी को मिला के जो एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो कंपोजिट है, वो कंप्राइज है।
दोस्तों जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ईच बटालियन की वो अप्रोक्सीमेटली 1149 यानी कि 1149 होती है, जिसके अंदर ईच बटालियन है जो कि वो कैपेबल होती है प्रोवाइड करने के लिए 18 सेल्फ कंटेंट स्पेशलिस्ट सर्च और रेस्क्यू टीम्स ऑफ 45 पर्सनल्स ईच की, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, डॉग स्क्वाड्स एंड मेडिकल और पैरामेडिक्स, ये सभी के सभी इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। दोस्तों अब हम एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। जो एनडीआरएफ बटालियंस होती हैं वो लोकेटेड हैं 12 डिफरेंट लोकेशंस पे कंट्री के अंदर, जो कि बेस्ड है ऑन द वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबिलिटी है जो कि प्रोफाइल टू कट डाउन द रिस्पॉन्स टाइम फॉर देयर डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो काफी ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जो वनरेबल एरियाज हैं, उनके आसपास में जो एनडीआरएफ बटालियंस हैं वो लोकेटेड हैं, उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है। यानी कि अगर कहीं पे जो नेचुरल क्लाइमेटी होने की ज्यादा संभावना रहती है तो वहां आसपास में इनकी टीम्स को, बटालियंस को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, ताकि कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच के बचाव कार्य को शुरू किया जा सके। और जो ड्यूरिंग द प्रिपेयर्डनेस पीरियड होता है, एक जो थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन होती है, उसके अंदर जो प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट होता है इन फोर्सेस का वो कैरिड आउट किया जाता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि कंसल्ट करके विद द स्टेट अथॉरिटीज के साथ में कंसल्टेशन करके वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों जो ये आप मैप देख पा रहे हो, ये मेजर डिजास्टर्स का मैप है इंडिया के अंदर, जो 1980 से लेके 2009 तक डिजास्टर्स हुए थे, मेजर डिजास्टर्स, जैसे कि जो अर्थक्वेक अक्टूबर 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में, अवेलेंच फरवरी 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में, और जो गुजरात में अर्थक्वेक था भुज के अंदर जनवरी 2001 में, महाराष्ट्र के अंदर जो अर्थक्वेक था जो सितंबर 1993 में, और जो फ्लड थी जुलाई 2005 में, और दोस्तों जो सुनामी आई थी केरल के अंदर दिसंबर 2004 में, तमिलनाडु के अंदर जो सुनामी थी दिसंबर 2004 में, और दोस्तों जो ये सुपर साइक्लोनिक कंडीशन थी, सुपर साइक्लोन था अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के अंदर। तो दोस्तों ये जो मैप है ये मेजर डिजास्टर्स को यहाँ पे शो कर रहा है, आप सभी डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पे 1980 से लेके 2009 तक के डिजास्टर्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों हम फंक्शनल पैरामीटर्स की बात करेंगे एनडीआरएफ की। जो एम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वो है कि बिल्ड करना एक सेफर और डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बाय डेवलपिंग एक होलिस्टिक प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर और टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्ट्रेटजी के साथ में फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। दिस हैज को अचीव्ड एक कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, इसके थ्रू इसको अचीव्ड किया जा सकता है और किया गया है टू जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट रिस्पॉन्स को एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे उसको, ताकि उससे बचा जा सके, उसको प्रमोट करने के लिए इन सभी मेथड्स के द्वारा वहां पे जो डिजास्टर है उससे बचा जा सकता है। और जो नेशनल विजन है इंटर आलिया, जो कि एम्स है एट इनकलकेटिंग ए कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस का अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो एनडीआरएफ है उसने प्रूव किया है इसकी इंपोर्टेंस को अचीविंग करते हुए इस विजन को बाय हाईली स्किल्ड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के टाइम पे, जो हाईली स्किल्ड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस हैं उनके टाइम पे एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपने आप को काफी बार प्रूफ किया है अचीव करते हुए इस विजन को। एंड जो रेगुलर एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है और रीट्रेनिंग और जो फैमिलियराइजेशन होता है एक्सरसाइज विद एन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव एनडीआरएफ बटालियंस, उसके अंदर भी एनडीआरएफ के द्वारा काफी ज्यादा बार ट्रेनिंग के टाइम पे भी प्रूव किया जा चुका है उसकी इंपॉर्टेंस को, जो कि कैरिंग आउट की जाती है मॉक ड्रिल्स और जो जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ में, उस समय एनडीआरएफ के द्वारा अपने आप को काफी ज्यादा प्रूव किया गया है। अब दोस्तों हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। इस विजन के साथ में एक जो डिटेल्ड ट्रेनिंग रिजीम होती है डिजास्टर रिस्पांस की, वो प्रिपेयर की जाती है बाय एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा, जो कि आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक डिजास्टर्स को रिस्पांस की, जो उसके लिए जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो डिविजनिंग है, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफॉर्म कोर्स है मॉड्यूल्ड एज वेल एज
ए सिलेबस फॉर दिस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक डिटेल जो रिजीम होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा और एनडीआरएफ के द्वारा। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में 2005 में जब एनडीआरएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो एनडीआरएफ है इसकी जो स्विफ्ट एंड हाईली स्किल्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो एमर्ज्ड हुए हैं एज मोस्ट विजिबल एंड वाइब्रेंट फोर्स ऑफ द एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक मोस्ट विजिबल एंड वाइब्रेंट फोर्स के रूप में जो इसके हाईली स्किल्ड ऑपरेशंस हैं और स्विफ्ट ऑपरेशंस हैं उसने इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को शो किया है। जो एनडीआरएफ पर्सनल्स होते हैं वो इनवेरिएबली ट्रेंड होते हैं कोर्सेज के अंदर, जैसे कि फ्लड रेस्क्यू, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर्स, रोप रेस्क्यू, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इमरजेंसीज, डिग्निफाइड डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। इन सभी के अंदर जो एनडीआरएफ पर्सनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं। जो एनडीआरएफ पर्सनल्स हैं दोस्तों उनको ट्रेंड किया जाता है काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर, लाइक जैसे कि NISA, DRDO, BARC, CME, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और एज वेल एज जो एनडीआरएफ पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी होती है। उनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, चाइना, फिनलैंड, कोरिया, स्विट्जरलैंड एंड एक्स्ट्रा। काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काफ़ी अपनी बहादुरी के साथ और काफ़ी स्पीड के साथ में अपने कार्य को अंजाम देती है, और दोस्तों हमें अपनी एनडीआरएफ के ऊपर गर्व है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एनडीआरएफ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एनडीआरएफ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।